बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को पुश कर दें। अगले 50 से 55 दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये 50 से 55 दिन फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। ये 50 से 55 दिन फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे, किस तरह होंगे, किस वक्त होंगे, कौन करवाएगा इलेक्शन। और ये 50 से 55 दिन फैसला करेंगे कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। आया कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलती है या नया आर्मी चीफ आएगा। कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते जाते हैं, बात आपके जहन समझ में आ जाएगी। सागडार इस मुल्क में वापस आ चुके हैं, ज़ेर ख़जाना का हलफ उठा चुके हैं और उसके साथ साथ कायदे-अवान का जो सेनेट में कायदे-अवान का भी हलफ उठा चुके हैं। मरियम नवाज़ केस से बरी हो चुकी हैं, पासपोर्ट वापस मिल गया है और आज वो लंदन के लिए रवाना हो गई हैं। वहाँ पर वो मियाँ नवाज शरीफ अपने वालिद से मुलाकात करेंगी और एक और ताकतवर शख्सियत यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है कि वो भी लंदन में मौजूद है। इन तीनों की मुलाकात होगी और जब तीनों की मुलाकात होगी तो ज़ाहिरी बात है इसमें बड़े अहम फैसले होंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान में जेल में रहे, जो JIT के सामने रहे, जिनके ऊपर वॉल्यूम 10 का बोझ था, जिनकी बेटी भी जेल में रही। लेकिन अब जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, जो मरकज़ है, जो महवर बना हुआ है, वो हमारा इस्लामाबाद नहीं बल्कि लंदन बना हुआ है। तमाम लोगों की नज़रें लंदन पर हैं क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर बैठे हुए हैं कि वहाँ से फैसला क्या आएगा। शीन ने कोशिश की, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह इसमें नाकाम हो गए। और मियाँ शहबाज शरीफ ने भी बरमला इसका इजहार किया है कि मेरा जो कायद है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, मुझे कोई उनसे बात करने से नहीं रोक सकता। जबकि फैसला हुआ मैं उनसे बात करूंगा और ये मेरा हक है और मुझे इस बात से कोई नहीं रोक सकता। अब स्ट्रेटजी ये बनाई जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर है। तमाम ग्राफ, तमाम सर्वे ये शो कर रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान से ज़्यादा मकबूल और आवाम के दिलों में घर करने वाला जो लीडर है वो इमरान खान ही है। इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर लीडर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो स्ट्रेटजी ये बनाई जा रही है कि मरियम नवाज शरीफ जो है मियाँ नवाज शरीफ को लंदन से लेकर पाकिस्तान में आएंगी, जहाँ पर हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन में उतरे, बल्कि हो नहीं सकता कि सागडार इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही है। लेकिन कुछ इनके जो अंदर के लोग कह रहे हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ के लोग कह रहे हैं, या जो खबरें हैं कि लगता ऐसा है कि मियाँ नवाज शरीफ अब खुद इलेक्शन में नहीं उतरेंगे, ये मरियम नवाज को आगे करेंगे और मरियम नवाज को बैकअप देंगे, कैंपेन में जाएंगे, जलसे करेंगे। लेकिन पार्टी अगर मियाँ नवाज शरीफ को नॉमिनेट करती है वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट, तो मियाँ नवाज शरीफ मरियम नवाज को वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे और मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए, एक कैंपेन दिलाई जाए, एक कैंपेन हैवी कैंपेन की जाए ताकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है उसको तोड़ा जाए। क्योंकि जो हल्के हैं वो भी यही समझते हैं, सियासी जो मुबस्सरीन हैं वो भी यही समझते हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में आते हैं तो कोई इलेक्शन का जवाज़ बनता है या कोई इलेक्शन का मुकाबला बनता है। अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का मुकाबला कर सके। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ ये 5वीं-6वीं दफ़ा आर्मी चीफ की तकर्री कर रहे हैं, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने जिसको भी नॉमिनेट किया है या जिसको भी आर्मी चीफ का नाम तजवीज़ किया है उनके साथ इनकी बनी नहीं, और 2, 2.5, 3 साल बाद इनकी लड़ाई हो जाती है और ये वापस वहीं पर जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर ये इस वक्त मौजूद है, या अपने घर में चले जाते हैं, इनके पास ओहदे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी, और ये भी खबरें आ रही है कि शायद परवेज़ इलाही साहब भी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि वो भी बरतानिया के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर लंदन में मुलाकात हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि परवेज़ इलाही ने हमेशा से कोशिश की है, चौधरी शहजाद ने हमेशा से कोशिश की है कि किसी तरह हम मियाँ नवाज शरीफ के ग्रुप पे वापस चले जाएं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ये चौधरी शहजाद हुसैन को लेने के हक़ में हमेशा रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को ये कबूल करने के हक़ में नहीं थे। इसके पीछे एक रीज़न है कि जब ये इनका मियाँ नवाज शरीफ के वालिद का इंतकाल हुआ तो बड़ी रुकावट पैदा की गई परवेज़ इलाही की तरफ से, जिसका गुस्सा आज तक मियाँ नवाज शरीफ के दिल में है। बहरहाल सियासत एक बड़ा बेरहम खेल होता है। सियासत
میں سمجھوتے بھی ہوتے ہیں، سیاست میں اپنے مفادات کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز لائی جو ہے وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کرے اور پنجاب کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی جائے، عمران خان سے لینے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہاں پر خبریں ہیں کہ مسلم لیگ کاف نے کہا ہے کہ ہمیں 20 سے 25 جو قومی اسمبلی کی سیٹیں دی جائے، معاف کیجیے گا صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دی جائے اور 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں دی جائے تو ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ خبریں ہیں، ملاقات ہوگی تو وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ بہرحال لندن اس وقت سینٹر آف اٹینشن ہے، مرکز ہے، اور تمام پاکستانیوں کی، پاکستان کے اداروں کی اور سیاستدانوں کی نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں لندن پر کہ وہاں پر اب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور عمران خان کی وہ جو افغان صدر میں ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب کے ساتھ، اس میں مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے کہ NRO نہیں ملا، تو اس ملاقات میں بھی اسی حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیا پاکستان کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی، الیکشن کس طرف جانے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے۔ بہرحال آنے والے چند دن بڑے اہم ہیں، 40 سے 55 دن بڑے اہم ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اکتوبر گزر رہا ہے اور نومبر بھی آنے والا ہے، تو یہ ماہ اور اس سے اگلا ماہ پاکستان کی سیاست کا جو رخ ہے اس کا تعین کریں گے۔ مجھے اجازت ہے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔